नमस्कार मित्रों, नैनो एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो बच्चों, हम जो क्लास 3 की जो कार्य पुस्तिका है हिंदी की, वो देख रहे थे। उसमें हम 60 कार्य पत्र पूरे कर लिए थे और जो आंकलन 10 है वो भी पूरा कर लिया था। एक मिनट, वहां पर एक हम खाली छोड़ आए थे। जो पिछला हमने आंकलन किया था 10, उसमें एक खाली छोड़ दिया था हमने, जो 81 नंबर पेज पर है कि मेरा नाम में भी फल है और फूल भी है। तो ऐसा क्या है कि लोग मुझे खाते हैं, ऐसा क्या है? तो इसका आंसर होगा गुलाब जामुन। क्या होगा? गुलाब जामुन। तो इसमें गुलाब है, ये तो फूल का नाम है, और जामुन है, ये फल का नाम है। तो ये पहली इसका आंसर है गुलाब जामुन। तो ये आप एक बार कर लेना, तब मेरे दिमाग में नहीं आ रहा था। तो ये इसका आंसर होगा गुलाब जामुन। अब हम अगला कार्यपत्र के 61, ये पेज नंबर है 83। आप 83 पेज नंबर पर जल्दी आ जाओ। और पिछले आपने वीडियो नहीं देखे हो तो चैनल है उसमें आप प्ले लिस्ट में चले जाना, वहां पर जो पुराने वीडियो वो सब आपको मिल जाएंगे, तो वो देख लेना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक करते हुए चलना है। तो अब हम कार्यपत्रक 61 ये देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है? तो यहाँ पर भी एक गद्यांश है, उसको पढ़ना है और फिर प्रश्न है, उनके उत्तर देने। ठीक है। भारती दीदी घर आई, कौन आई? भारती। पीली साड़ी पहनकर आई। कैसी साड़ी? पीली। उसके लिए मीना है, वो खीर लाई। किसके लिए? भारती के लिए। कौन लाई? मीना है, वो लाई। दीदी ने खीर खाई, पानी पिया, वह सुमन के साथ बाजार गई। किसके साथ? बाजार के। कहाँ गई? बाजार। कहाँ? किसके साथ? सुमन के साथ। वे दोनों खीरा, ककड़ी, नाशपाती, पपीता व जीरा खरीद लाई। क्या क्या? खीरा लाई, ककड़ी लाई, नाशपाती लाई, पपीता और जीरा। आसमान में बिजली चमकी, पानी बरसने लगा। सुमन की छतरी है, वो खराब हो गई। वे दोनों भीग गई। वे दोनों क्या हुई? भीग गई। अब क्वेश्चन देखो, गद्यांश में आए नाम वाले शब्द है वो लिखना है। तो भारती आया नाम, तो ये लिख दिया। इसके बाद क्या आया है? मीना नाम आया है, तो मीना लिख दो, ये मीना लिख दिया। इसके बाद दीदी ने खीर खाई, पानी पिया। उसके बाद सुमन नाम आया है, ये भी नाम है, तो सुमन लिख दो, ये सुमन लिख दिया। खीरा, ककड़ी, नाशपाती, पपीता और जीरा, ये भी नाम है। ठीक है, ये सब्जियों के नाम। तो पपीता लिखा हुआ, तो आप खीरा लिख दो, ककड़ी लिख दो, नाशपाती लिखा हुआ है सब्जी का नाम, तो नाशपाती ये भी नाम है। पपीता लिख दिया है यहाँ पर। पीछे जीरा रहा, तो यहाँ पर जीरा लिख दो। इसके अलावा देखो, आसमान में क्या चमकी? बिजली, तो बिजली ये भी नाम है, तो बिजली लिख दो, बिजली। पानी बरसने लगा। सुमन की छतरी, किसकी छतरी? सुमन की, तो सुमन लिख दो, सुमन की छतरी। और ये पानी ये भी नाम है, आप यहाँ पानी भी लिख दो, पानी। तो ये नाम वाले शब्द है, ये हमने लिख दिए। ये आप फटाफट लिख दो। फिर आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 2, भारती दीदी ने किस रंग की साड़ी पहनी थी? तो हमने ऊपर देखा था गद्यांश में, आप वापस आ जाओ। पीले कलर की साड़ी, यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है पीले रंग की साड़ी पहनी हुई थी, तो पीले रंग की। 2 नंबर ऑप्शन है, ये सही है, तो यहाँ पर 2 लिख दो। आपके घर पर घरेलू सामान कौन खरीद कर लाता है? अब आपके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मुख्यतः घर का सामान है वो जो माँ होती है वो खरीद के लाती है, तो आप यहाँ पर माँ लिख देना। बाजार कौन कौन गया? तो गद्यांश हमने पढ़ा था, इसमें बाजार कौन कौन गया? एक तो भारती और उसके साथ सुमन, तो यहाँ पर लिख दो बाजार कौन कौन गया। तो भारती व सुमन, ये दोनों गई थी बाजार, भारती व सुमन। सुमन व दीदी, दीदी मतलब भारती, सुमन व दीदी बरसात में क्यों भीग गई? बरसात में क्या? पानी बरसा था, इसलिए वो भीग गई। गद्यांश में देखो, पानी बरसने लगा इसलिए वो भीग गई। तो सुमन व दीदी बरसात में क्यों भीग गई? कहीं की पानी बरसा था, पानी बरसा था, पानी बरसा था। और सुमन की छतरी वो खराब थी क्योंकि पानी बरसा था। वह, इसको वह बना दो, वह छतरी, ये छतरी है। ठीक है,
छतरी खराब थी। तो ये आपको लिखना है, खराब थी। तो ये वाक्य आपको यहाँ पर लिख देना है। अपने पसंद की 2 हरी सब्जियों के नाम लिखना है आपको। आपके पसंद की कौन कौन सी सब्जी है तो उनके आपको नाम लिखना है, ठीक है। कोई भी 2 सब्जी हो सकती है। तो मैं लिख देता हूं मेरे पसंद की, तो ककड़ी, इसके अलावा गवारफली। तो ये मेरे हिसाब से मैंने लिखी है। बाकी आप अपने पसंद की 2 सब्जियों के यहाँ पर नाम लिखना है। अब अगला कार्यपत्रक देखते हैं 62। इसमें क्या है, विलोम शब्द और वाक्य का निर्माण, ये समझेंगे हम। तो यहाँ पर दिए हुए शब्द पीछे कोष्टक में, इनको ये 2 स्थान है खाली एक वाक्य में, तो यहाँ पर आपको सेट करना है। तो शेर जंगल से भागेगा या शेर जंगल से भागा या भागी, तो यहाँ पर आएगा भागा। और गाय बाड़े से भागी, तो ऐसे आपको लिखना है। जैसे गाय के पीछे भागी आया और शेर के पीछे भागा। अब यहाँ पर आया और आई है, तो देखो गाय दौड़कर आई, आया नहीं आएगा, यहाँ पर आई ये आएगा। और कुत्ता दौड़कर आया। तो ये आपको समझना है कि कैसे लिखना है। तीसरा वाक्य देखो, बिल्ली दूध पी गई, तो यहाँ पर पी गई आएगा, पी गया ये नहीं आएगा, ठीक है, पी गई। और ऊंट पानी पी गया, तो यहाँ पर गया आएगा। चौथा वाक्य, खरगोश डर गया या डर गई, तो खरगोश डर गया। सुइया है, ये डर गई, ठीक है, ये डर गई। अब देखो, लड़का दौड़ा या दौड़ी, तो लड़का दौड़ा। और लड़की दौड़ी। तो ये विलोम एक दूसरे के विलोम है, तो ये आपको देख के लिखना है कि कौन सा किस में आएगा। अब यहाँ पर आपको लिंग बदल के लिखना है। कैसे, तो बेटा ये पुल्लिंग शब्द है, तो स्त्रीलिंग कौन होगा, तो बेटी, बेटी है ये स्त्रीलिंग है। माता, तो इसका जो माता है ये यहाँ पर पिता आएगा, क्योंकि माता स्त्रीलिंग है, पिता ये पुल्लिंग होगा और इधर माता आएगा। उसने जो टाइप गलत हो गया होगा, माता ये स्त्रीलिंग है तो माता इधर आएगा और इधर पिता आएगा। राजा, तो राजा का स्त्रीलिंग रानी। अब देखो, शेरनी किसका स्त्रीलिंग है, शेर का है, तो यहाँ पर शेर लिख दो। काकी, तो इधर क्या आएगा, काका, काका लिख दो। इधर है नारी, तो इधर आएगा पुरुष, पुल्लिंग में पुरुष आएगा और स्त्रीलिंग में नारी। मोर, मोर का स्त्रीलिंग क्या होगा, मोरनी, तो लिख दो मोरनी। अब बकरी इधर नहीं आएगा, बकरी स्त्रीलिंग में इधर आएगा, ठीक है, और इधर आएगा बकरा। ये भी गलत टाइप हो गया। और यहाँ पर बाघ है, तो इधर स्त्रीलिंग की तरफ आएगा बाघीन, तो यहाँ पर लिखना है आपको बाघीन। हाथी, हाथी का स्त्रीलिंग होगा हथनी। ऐसे आपको ये लिखने। तो यहाँ पर 2 जगह गलती हुई थी। एक, माता की जगह पिता काट के लिख देना क्योंकि ये गलत लिखा हुआ है, और बकरी की जगह बकरा लिखना है और इधर बकरी लिखना है, ठीक है। अब अगला कार्यपत्रक देखते हैं 63। इसमें क्या है, तो इसमें एक वचन बहुवचन, जो एक वस्तु होती है तो वो शब्द होगा एक वचन, और एक से ज्यादा होती है तो वो होता है बहुवचन। तो ये आपको देख के लिखना है। तो मालाओं का बहुवचन क्या होगा, मालाएं या माले, इसका होगा माला है, तो इसके आगे राइट का चिन्ह कर दो। लड़का, तो इसका बहुवचन होगा लड़के, न कि लड़का है। गांव का बहुवचन होगा गांव, गांव में नहीं होगा, ठीक है, गांव होगा। इसके आगे तीनों राइट करने हैं ऐसे। दूसरा क्वेश्चन, इसमें आपको शब्द साट के वाक्य पूरा करना है। तो विद्यालय में 10 कमरे होगा या कमरा, तो 10 है तो एक से ज्यादा है तो कमरे होंगे, यहाँ पर लिख दो कमरे। चिड़ियाघर में बच्चा बैठे हैं या बच्चे बैठे हैं, तो यहाँ पर होगा बच्चे, क्योंकि यहाँ बैठे हैं, बैठा होता तो बच्चा होता। अब ग वाक्य देखते हैं। आगरा जाएगा, पीछे जाएगा आया है, मतलब एक जना है, तो यहाँ पर वे नहीं आएगा, वह आएगा। एक जना आया तो वह आएगा, वह आगरा जाएगा। आम खाऊंगा, खाऊंगा मतलब एक जना है, तो यहाँ पर हम नहीं आएगा, मैं आएगा। एक जने के लिए मैं आएगा, एक से ज्यादा हो तो हम आएगा, ठीक है। जैसे मैं अकेला हूं तो मैं ऐसे बोलूंगा कि मैं आम खाऊंगा।
हम ज्यादा होते तो हम बोलते हम आम खाएंगे। अब निम्नलिखित शब्दों में से बहुवचन शब्द है वो छांट के लिखना है। तो ये शब्द दिए हुए है यहाँ पर, इसमें एक से ज्यादा या बहुवचन का कहां पर भाव आ रहा है उनको आपको छांट के लिखना है। बच्चे, तो बच्चे एक से ज्यादा है तो बच्चे आया, नहीं तो बच्चा आता। हम मतलब हम ज्यादा है, नहीं तो मैं आता। वे ज्यादा के लिए यूज हुआ है, नहीं तो वह आता, वह। ये वह है, ये एक जना है, ठीक है। वह मतलब एक है, इसको नहीं लिखना है। घड़ा एक है, ज्यादा होता तो घड़े होता। कथाएं, कथाएं बहुत ज्यादा है तभी कथाएं है, नहीं तो सिर्फ कथा होता। बहन एक है, नहीं तो बहन नहीं होता। पौधे ज्यादा है, नहीं तो पौधा होता। तो ये पौधे को लिखना है, ठीक है, ये बहुवचन है। जूते ज्यादा है तो ये बहुवचन है, नहीं तो जूता होता। जलेबियां ज्यादा है, लिखना है। चपाती एक है तभी चपाती है, नहीं तो चपातिया ये लिखा होता, तो ये नहीं लिखना है। और आंखें बहुवचन है, एक होती है आंख तो सिर्फ आंख होता। तो जिसके नीचे लाइन है ये बहुवचन है, ये आपको यहाँ पर लिखना है। तो लिख दो, बच्चे, हम, वे, उसके बाद कथाएं, वह और घड़ा ये छोड़ देना है, ये एक वचन है। उसके बाद बहन छोड़ दो, पौधे लिखो, ये पौधे। जूते, यहाँ पर लिख दो जलेबियां। उसके बाद चपाती छोड़ दो और आंखें। ये बहुवचन शब्द है, ये आपको ऐसे लिखने हैं। अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं। मैं टॉफी लेना चाहता हूं, क्या लेना चाहता हूं? टॉफी। रेखांकित शब्द का बहुवचन रूप लिखते हुए वाक्य को पुनः लिखिए। अब ये मैं टॉफी लेना चाहता हूं, इसका बहुवचन लिखना है, ठीक है। रेखांकित शब्द है टॉफी, इसका बहुवचन लिखना है। तो पहले वाक्य को लिख दो, मैं टॉफी, इसको बहुवचन लिखो, तो मैं टॉफिया। ये बहुवचन हो गया टॉफी का, ठीक है, ऐसे होता है। मैं टॉफिया लेना चाहता हूं, लेना चाहता हूं। टॉपिक के नीचे लाइन थी, तो ये सिर्फ बहुवचन में आपको बदलना था, ये आप ऐसे बदल लो। अब चलते हैं अगले कार्यपत्रक पर। ये कार्यपत्रक है 66। इस 66 कार्यपत्रक में देखते बच्चों, इसमें गद्यांश से उसको पहले पढ़ो और उचित विलोम शब्द है वो आपको लिखना है। तीन दोस्त थे, कितने? तीन। रंग बिरंगा मोर, हरियल तोता और भूरा सुआ, ये तीन जने थे। एक बार तीनों भोजन की तलाश में घने जंगल में गए। क्यों गए? भोजन की तलाश में। वहां उसे काले रंग का भालू मिला। कैसे रंग का? काले रंग का। उसके बड़े बड़े बाल थे। उसने तीनों को रोक लिया। किसने? भालू ने। बोला, कहां जा रहे हो? तभी भूरा सुआ बोला, तुम नाई से अपने बाल क्यों नहीं कटवाते? बहुत बदबू आ रही है, लगता है तुम्हें कई दिनों से नहाए नहीं हो। मतलब सुआ ने भालू से बोला कि आप बाल कटवा लो, बहुत लंबे हो गए, आप कई दिनों से नहाए भी नहीं हो। तब जो भालू वो बोला, सुप छुटकू, ये जंगल है, यहाँ सब ऐसे ही रहते हैं। मोर बोला, यानी मोर उस सुए से बोला कि चुप रहे छुटकू, ये जंगल है, यानी यहाँ पर कोई नहाता नहीं है, यहाँ पर सब ऐसे ही रहते हैं। अब आगे क्वेश्चन देखो, आपको विलोम लग विलोम मतलब उसका उल्टा लिखना है। जैसे कोई जाता है या जाना है तो उसका उल्टा क्या होगा? आना। या उसका उल्टा तो वहां। काला तो उसका उल्टा क्या होगा? सफेद। बदबू है, इसका उल्टा क्या होगा? भाई बदबू है तो ये खुशबू होता है, तो बदबू का उल्टा क्या हो गया? खुशबू। बदबू की मतलब बुरी हवा या बुरी गंध, और खुशबू का मतलब अच्छी गंध। बड़े बड़े तो इसका उल्टा छोटे छोटे, यहाँ पर लिख दो छोटे छोटे। और बोलना, बोलने का उल्टा क्या होगा? सुनना, तो सुनना। तो ये विलोम शब्द आपको ऐसे लिखने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अपने अनुभव से निम्नलिखित शब्दों के आपको क्या विलोम लिखने? विलोम मतलब उल्टे शब्द। सुबह का उल्टा क्या होगा? शाम, शाम लिख दो। उठना तो सोना, उठने का उल्टा होगा सोना। सोना भी होता है और बैठना, भाई उठो और बैठो ये भी होता है ना। सोना लिखो या बैठना लिखो, दोनों लिख दो आप। उजाला है तो इसका उल्टा होगा अंधेरा, इसका विलोम क्या होगा? अंधेरा। दूर है, इसका विलोम या उल्टा क्या होगा? पास।
दूर का क्या होता है? पास। कोई दूर होता है, कोई पास में होता है। ठंडा है, इसका उल्टा तो गर्म, ये विलोम हो गया गर्म। भरपेट का तो खाली पेट, खाली पेट। तो ये विलोम शब्द है, ऐसे लिखने। अब क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या है कि निम्न वाक्यों में विलोम शब्दों के नीचे रेखा खींचनी। तो एक वाक्य में दो शब्द है, वो एक दूसरे के उल्टे है, तो उनको आपको पहचानना है और उनके नीचे लाइन खींचनी है। जैसे गुलाब काला और सफेद भी होता है, तो काला और सफेद ये एक दूसरे के उल्टे है, तो इसके नीचे, दोनों के नीचे आपको क्या करना है? लाइन खींचनी है। विमल दिन रात पढ़ता है, तो दिन इसका उल्टा हो गया रात, ये दोनों एक दूसरे के विलोम है, तो इसके नीचे आपको लाइन खींचनी है। दादी सुबह शाम मंदिर जाती है, तो सुबह और शाम एक दूसरे के उल्टे है, हमने ऊपर भी देखा था, तो सुबह शाम एक दूसरे के विलोम है, तो इसके नीचे रेखा खींचनी है। तो ये ऐसे आप रेखा खींच लो। अब चलते हैं आगे, कार्यपत्रक 65। तो बच्चों इसमें देखते हैं, नीचे लिखे गए शब्दों के समान अर्थ वाले दो दो शब्द आपको लिखना है। तो ये पर्यायवाची आपको शब्द लिखने हैं। जैसे हवा है, तो हवा को पवन भी कहते हैं और वायु भी कहते हैं, तो समान अर्थ वाले शब्द लिखने हैं आपको। घर है, तो घर को क्या बोलते हैं? ग्रह भी बोलते हैं, जैसे आपको गृह कार्य देते हैं। इसके अलावा आवास भी बोलते हैं, तो ये दोनों आपको लिखने हैं। कमल को क्या और बोलते हैं? तो कमल को बोलते हैं पंकज, क्या बोलते हैं? पंकज। इसके अलावा अरविंद भी बोलते हैं, तो ये कमल के पर्यायवाची शब्द है। बादल को क्या बोलते हैं? तो बादल को मेघ बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मेघ। इसके अलावा जलद, जलद भी इसको बोलते हैं, बादल को। आकाश को क्या बोलते हैं? तो आकाश को बोलते हैं आसमान। आकाश को क्या बोलते हैं? आसमान बोलते हैं। इसके अलावा हम आकाश देख रहे थे, ठीक है, आकाश को आसमान भी बोलते हैं। इसके अलावा अंबर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अंबर। इसके अलावा गगन भी बोलते हैं। तो ये दो तीन इसके पर्यायवाची बोलते हैं इसको, ठीक है। पानी है, इसको वारी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वारी। जल भी बोलते हैं, ये पानी के पर्यायवाची शब्द है। मित्र है, मित्र को क्या बोलते हैं? मित्र को दोस्त भी बोलते हैं। इसके अलावा साथी भी बोलते हैं, ठीक है। पेड़ है, पेड़ को तरु भी बोलते हैं, तरु। इसके अलावा पादप भी कहते हैं पेड़ को। तो ये दो शब्द समान अर्थ वाले। सूर्य है, सूर्य को क्या बोलते हैं? सूर्य को सूरज भी बोलते हैं। इसके अलावा रवि भी बोलते हैं, हम बोलते हैं रविवार, रवि, ये भी सूर्य का पर्यायवाची है। गुरु, गुरु को क्या बोलते हैं? अध्यापक बोलते हैं कि नहीं बोलते? अध्यापक। इसके अलावा आचार्य भी बोलते हैं, शिक्षक, शिक्षक भी बोलते हैं, तो आचार्य लिख दो आप। चंद्रमा है, इसको क्या बोलते हैं? चंद्रमा है, इसको क्या बोलते हैं? इसको शांत भी बोलते हैं, शांत। इसके अलावा हिमांशु भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हिमांशु। चांद को क्या बोलते हैं? हिमांशु, तो हिमांशु आप लिख दो। इसके अलावा मयंक भी बोलते हैं, तो आप मयंक भी लिख देना, मयंक। तो ये शांत के अर्थ वाले शब्द है, ठीक है। तो इनको पर्यायवाची भी बोलते हैं। आप एक बार वीडियो को रोको और ये फटाफट लिख दो। ये आकाश तक लिख दिया और आगे ये चंद्रमा तक आप लिख दो फटाफट। अब आगे चलते हैं बच्चों। ये ओसीआर आधारित आंकलन 2 है, ये आपको छोड़ना है, ठीक है। ये आपके स्कूल में करवाएंगे, आपके जो शिक्षक होते हैं, टीचर है, वो अपने आप करवा देंगे। ये टेस्ट, जैसे टेस्ट होता है ऐसे होता है, ये खाली छोड़ना है आपको, ये नहीं करना है। अब हम कार्यपत्रक 66 ये देखते हैं। इसमें क्या है? तो आप अपने परिवार के सदस्यों के नाम नीचे दिए गए रिश्तों के आगे लिखना है। इसमें आपके परिवार के जो सदस्य है उनके नाम लिखना है। जैसे आपके दादा का नाम लिखना है यहाँ पर, तो श्री लगा के लिखना है। दादी का नाम तो श्रीमती लगा के लिख देना। ताऊ जी का नाम तो श्री लगा के लिख दो, ये डायरेक्ट लिख दो आप, कोई नहीं। माता का नाम, सासा का नाम, सासी का नाम, आप खुद का नाम, नाना नानी, मामा मामी, मौसा मोची, बड़ा भाई और बहन, ये नाम अपने परिवार के आप स्वयं को लिखने हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर नहीं लिखूंगा, आप अपने परिवार के नाम है वो यहाँ पर लिख देना। अब क्वेश्चन नंबर 2,
वर्ग पहेली में रिश्तों के नाम पर घेरा लगाइए और सामने दी गई पंक्ति पर लिखिए। ठीक है, तो मेरी माँ की माँ, तो देखो अपनी माँ होती है, उसकी माँ, माँ की माँ हमारी क्या लगती है, नानी लगती है। तो नानी पर घेरा लगा दिया और यहाँ पर लिख दिया नानी, इसके सामने लिखना। ठीक है, इसके सामने नानी। मेरे पापा के बहन, अपने जो पापा है उसकी बहन अपने क्या लगती है, बुआ लगती है। बुआ देखो यहाँ पर ये लिखा हुआ बुआ, बुआ, तो इसके सामने लिख दो बुआ। पापा के पापा, तो अपने पापा के पापा अपने क्या लगेंगे, दादा, तो लिख दो दादा। और इसमें देखो दादा कहां पर लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ दादा, इस पर आप घेरा लगा दो। पापा के भाई, तो पापा के भाई क्या लगेंगे, या तो ताऊ लगेंगी या चाचा। तो देखो चाचा या ताऊ कहां पर है, ये रहा चाचा, यहाँ पर लिख दो चाचा। ये इधर लाइनें थोड़ी कम है, ये थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, इधर ज्यादा है और इधर लाइनें कम है। तो ये पापा के पापा दादा लिख दिया। ठीक है, और पापा के भाई ये यहाँ पर मिटा दो, इसके आगे ही लिख दो सासा। जो पीछे सासा लिखा था इसको मिटा दो क्योंकि ये लाइन कम है। अब देखो माँ के भाई, माँ के भाई क्या लगते हैं, हमारे मामा लगते हैं। तो ये लिखा हुआ मामा, और इसके सामने ये जो लाइन है यहाँ पर मामा लिख दो। ठीक है, ये सासा वाली 20 वाली लाइन हटी हुई है, तो ये सासा यहाँ पर लिख देना आप। पापा की माँ, अपने पापा है उनकी माँ तो अपने दादी होती है, तो यहाँ पर आप लिख दो दादी। और यहाँ पर दादी कहाँ पर लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर दादी कहाँ पर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर मुझे कहीं दादी नहीं दिखाई दे रहा है। ये दी लिखा हुआ है, इसका उल्टा करेंगे तो दादी बनेगा। ठीक है, नीचे से ऊपर की तरफ पढ़ेंगे तो दादी हो जाएगा, बाकी यहाँ पर दादी कहीं पर लिखा हुआ नहीं है। अब देते बहन का पति, तो बहन का पति है वो अपने क्या लगता है, तो बहनोई लगता है। तो यहाँ पर देखो बहनोई या जीजा। ठीक है, ये जीजा लिखा हुआ, तो यहाँ पर आप लिख दो जीजा। तो ऐसे ये रिश्ते आपको लिखने। अब अगला कार्यपत्र देखते हैं बच्चों, 67 इसमें क्या है, तो इसमें जो रिश्ते हैं संबंध है उसको खाली स्थान से उठाकर आपको भरना है। मेरे पिता के पिता, तो अपने पिता होते हैं, उनके पिता क्या होते हैं, अपने दादा होते हैं। तो ये दादा लिखा हुआ, तो यहाँ पर दादा लगते हैं, दादा लिख दो। मेरी माता के पिता, तो अपने माता है उनके पिता अपने क्या लगेंगे, नाना, तो ये नाना है तो यहाँ पर नाना लगते हैं। माता के भाई, अपने जो माता है उनके भाई तो अपने मामा है, तो मामा लिख दो यहाँ पर। मेरी बुआ के भाई, जो अपनी बुआ है उसके भाई अपने पिता लगेंगे। ये अपने पिता की बहन है वो बुआ है, तो उसके भाई तो अपने पिता ही हुए, तो यहाँ पर पिता लिख दो। तो ये खाली स्थान ऐसे आपको भरने। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, नीचे दिए गए रिश्तों को बड़े से छोटे, पहले सबसे बड़ा रिश्ता है उसको लिखो। तो मौसा, नानी, मामा, नाना, मासी, मोची, इसमें बड़ा कौन रिश्ता, कौन सा, नाना नानी, ये बड़े रिश्ते हैं, नाना नानी। उसके बाद देखो, उसके बाद कौन सा बचा है, उसके बाद बचा है मामा मामी, तो यहाँ लिख दो मामा मामी, मामा मामी। उसके बाद लिख दो मौसी मौसा जी। ये बड़े से छोटे ऐसे आपको लिखने हैं। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, ननियाल पक्ष के, मतलब आपके जो ननियाल होता है यानी आपके मम्मी का जो घर होता था पहले, उस पक्ष के जो आपके मामा है नाना है, तो वो संबंध है वो आपको साधना है। सासा है तो सासा तो आपके पिताजी के साइड गए। मामा, तो ये आपके मामा, माता है उनके साइड गए, माँ के साइड गए, तो मामा लिख दो। मौसी, मौसी होती है ये माँ की बहन बहन होती है, तो मौसी यहाँ पर लिख दो। बुआ, ये आपके पिताजी की बहन है तो ये नहीं लिखनी है। नानी, तो ये आपके माँ की माँ है, तो नानी ननियाल पक्ष की है। दादा, तो दादा तो आपके पिताजी के पिताजी है, तो ये ननियाल पक्ष के नहीं है। मामी, ये ननियाल पक्ष की है। ठीक है, तो ये ननियाल पक्ष के जो संबंध है ये हमने लिखे, ये आप ऐसे लिख दो।
चौथा क्वेश्चन देखते हैं, रिश्तों का सही मेल कीजिए। जैसे बुआ जी के पति अपने बुआ है, उनके पति अपने क्या होते हैं, फूफा होते हैं, फूफा से मिलान कर लो। बड़े भाई की पत्नी, बड़े भाई की पत्नी है, वो क्या होती है, वो होती है भाभी। सासी है उसका पति, तो सासा होगा, ये चाचा से मिला लो। बड़ी बहन का पति, तो वो क्या होता है, जीजा, तो इस जीजा से मिलान कर लो। ये चौथे में सिर्फ मिलान करना था, तो आप मिलान कर लो फटाफट। अब देखते हैं अगला कार्यपत्रक 68 इसमें क्या है, कौन किसका बच्चा है मिलान करना है आपको, और नाम भी लिखना है। तो जो इसमें मिलान करेंगे, जैसे गाय का बच्चा है, बछड़ा होता है, तो ये आपको ऐसे मिलान करना है। तो देखते हैं बच्चों, जैसे गाय का बच्चा कहाँ दिख रहा है, सबसे लास्ट में, ठीक है। तो इसको थोड़ा पेज को जूम आउट करना पड़ेगा, ये छोटा कर लिया। अब देखो गाय का बच्चा सबसे लास्ट में इससे मिलाओ, और ये क्या है, बछड़ा, तो यहाँ पर बछड़ा लिख दिया, ठीक है। तो ऐसे आपको बाकी ये उनका भी मिलान करना है, और उनको क्या बोलते हैं वो आपको लिखना है। अब देखो मुर्गी, मुर्गी देखो, ये मुर्गी है, मुर्गी का बच्चा कहां पर है, तो मुर्गी का बच्चा ये रहा। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं चूजा, क्या बोलते हैं, चूजा। ऐसे आपको ये ऐसे लिखना है, मुर्गी का बच्चा है, उसको मिलान कर लो मुर्गी, मुर्गी से, और उसको बोलते हैं चूजा। शेर का बच्चा, शेर का बच्चा होता है, देखो ये शेर का बच्चा, तो शेर से मिलान इस बच्चे से कर लिया, और इसको बोलते हैं शावक, शावक भी बोलते हैं, और इसको सोना भी बोलते हैं। तो आप कुछ भी लिख दो, जो शेर का बच्चा है इसको क्या बोलते हैं, सोना या शावक। अब एक कुत्ता, कुत्ता का बच्चा ये रहा, ठीक है। तो उसको, कुत्ते के बच्चे को कुत्ते से आपको मिलान करना है। कुत्ते के बच्चे को आपने मिलान कर लिया, माफ करना, ये बकरी का बच्चा है, ठीक है। तो इसको मिटाओ, एक बार आपने किया हो तो मिटा लो। कुत्ते का बच्चा ऊपर है, ये रहा, और कुत्ते के बच्चे को क्या बोलते हैं, तो ये आप एक बार खाली छोड़ते हैं, कुत्ते के बच्चे को क्या बोलते हैं मुझे भी पता नहीं है। तो आप कुत्ते के बच्चे को कुत्ता ही लिख दो, क्यों, कुत्ते के बच्चे को बाकी क्या बोलते हैं, कुकुर भी बोलते हैं, लेकिन कुत्ता लिख दो आप, छोड़ो। अब है ये महिला, तो इसका बच्चा तो अपन है ही, इससे मिलान कर लो, और यहाँ पर लिख दो बच्चा। ये बकरी, तो बकरी का बच्चा ये रहा, तो इससे मिलान करो, और बकरी के बच्चे को क्या बोलते हैं, मेमना, यहाँ पर लिख दो मेमना। तो ये जो आपको मिलान करके लिखना था, बाकी पीछे ये लिखना था। तो आप फटाफट इन वीडियो को रोको और फटाफट लिख दो। और यहाँ पर एक ये कुत्ते वाला हमने थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे, ये मिटाओ, ऊपर ऊपर है, यहाँ पर थोड़ा मिटा लो। आप जो ये होमवर्क है ये पेंसिल से करने हैं, आपको ध्यान रखना, ये मिटा लो। और कुत्ते को बच्चे को कहते हैं पिल्ला, ठीक है, आपने सुना होगा पिल्ला, कुत्ते के पिल्ले, कुत्ते के पिल्ले, तो कुत्ते के बच्चे को क्या बोलते हैं, पिल्ला। और ये बकरी का बच्चा है, जिसको मेमना बोलते हैं। अपना अपन होते हैं, बच्चे होते हैं, तो अपने को बच्चा ही बोलते हैं, तो ये बच्चा लिखना है सीधा। शेर का बच्चा है, उसको क्या बोलेंगे, सोना। शेर के बच्चे को क्या बोलेंगे, ये सोना लिख दिया। मुर्गी के बच्चे को चूजा बोलेंगे, और गाय के बच्चे को बछड़ा। तो ये सिंपल सा कार्यपत्र का हमने कर लिया। अब कार्यपत्र के 69, इसमें क्या है, तो अपने मित्रों से चर्चा करनी है, और 12 जानवरों के नाम आपको लिखने हैं। क्या लिखने हैं, जानवरों के आपको नाम लिखने हैं। तो लिखते हैं जानवरों के नाम, तो एक नंबर लिख देते हैं गाय, गाय भी जानवर है। दूसरी है भैंस,
देखो भैंस भी जानवर है। इसके अलावा कुत्ता भी जानवर है। अपने घर में रहती है बिल्ली, वो भी जानवर है। तो आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि आप बिल्ली और कुत्ता रखते हो कि नहीं रखते हो घर पर। तो ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। यदि लिखते हो तो यस लिखना, और नहीं, बिल्ली और कुत्ता नहीं रखते हो तो नो लिख के आप कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है, ठीक है। बिल्ली के अलावा बकरी, ये भी जानवर है। इसके अलावा सुअर, सुअर भी जानवर है। पेड़ है, पेड़ है, ये भी जानवर है, ठीक है। पेड़ के अलावा जेब्रा, आपने जेड फॉर जेब्रा पढ़ा होगा, वो भी जानवर है। जिराफ भी पढ़ा होगा, ये भी जानवर है। इसके अलावा शेर है, वो भी जानवर है। हिरण है, वो भी जानवर है। और बंदर है, वो भी जानवर है। तो ये 12 जानवरों के नाम ऐसे लिखने। तो आप वीडियो को रोक के फटाफट ये जानवरों के नाम लिख दो, फिर हम आगे चलते हैं। अब ये स्याह खाने दे रखे हैं, तो यहाँ पर ऐसे जानवर का नाम लिख के लिखना है जो सींग वाला और इंसान पालते हैं। तो गाय है, ये सींग है इसके, और इंसान पालते हैं, ठीक है। ये दोनों साइड से, इधर इंसान पालते हैं और इधर सींग है, तो इसको गाय लिख दो। और ये तीर है, ये मत बनाना आप, गोला वगैरह मत बनना, सीधा गाय यहाँ पर लिख दो। इसके अलावा और सींग वाले और जानवर कौन से जो इंसान पालते हैं? इसके अलावा भैंस है, ये भी सींग वाली है और इंसान पालते हैं। बकरी है, ठीक है। अब देखो इंसान नहीं पालते हैं और सींग वाले ऐसे कौन कौन से? तो हिरन है, हिरन को नॉर्मली नहीं पालते लेकिन कुछ लोग इसको पालते हैं, ठीक है। आप हिरन लिख दो। इसके अलावा ऐसा कौन सा जानवर है जिसके सींग है लेकिन हिरन, हिरन हो गया। और इसके अलावा गेंडा है, गेंडा का भी एक सींग होता है, गेंडा, गेंडा को इंसान नहीं पालते। यहाँ पर 2 लिख दिए। अब देखो बिना सींग वाला ऐसा कौन सा जानवर है जिसको इंसान पालते हैं? तो भेड़, भेड़ के सींग नहीं होता है मेरे हिसाब से, बाकी होता होगा। इसके अलावा कौन सा जानवर है उसको इंसान पालता है? कुत्ता है। कौन सा? कुत्ता, उसके सींग नहीं है लेकिन इंसान पालता है। बिल्ली है, तो यहाँ पर बिल्ली भी लिख दो, बिल्ली के सींग नहीं है लेकिन इंसान पालता है। अब देखो इंसान नहीं पालते यहाँ पर लिखा हुआ, और जिनके सींग भी नहीं है तो कौन से? शेर है, शेर के सींग नहीं है और इंसान पालता भी नहीं है। इसके अलावा बाघ है, बाघ को भी नहीं पालता। भालू है, उसके भी सींग नहीं है लेकिन इंसान भी नहीं पालता। ये आपको लिखना है। और बिना सींग वाले में कुत्ता, भेड़, बिल्ली हो गया। इसके अलावा घोड़ा भी हो गया, घोड़ा को पालते हैं लेकिन उसके सींग नहीं है। तो ये ऐसे आपके जानवरों के नाम आपको लिखना है। अब आगे चलते हैं बच्चों। इनमें से दूध देने वाले जानवरों के नाम लिखिए। हमने ये ऊपर लिखा था, इनमें से दूध कौन कौन देता है? भैंस देती है, गाय देती है, बकरी देती है, भेड़ देती है, ये दूध देती है, ठीक है। दूध देने वाले जानवर तो गाय, भैंस और बकरी, ये दूध देने वाले जानवर है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, ऊन देने वाले जानवर, कोई दो नाम लिखो। ऊन देने कौन कौन से देते हैं ऊन? तो एक भेड़ है, वो ऊन देती है। भेड़ के अलावा तो ऊंट की भी ऊन होती है, तो ऊंट लिख दो आप, ठीक है। और बकरी है, उसके भी बाल है, उसको भी यूज लेते हैं, लेकिन आप बकरी लिखो तो, लेकिन कोई बात नहीं, आपको 2 ही लिखने थे तो भेड़ और ऊंट लिख दो। अब आगे चलते हैं अगले कार्यपत्रक पर, कार्यपत्रक 17। तो इसमें देखते हैं बच्चों, ये फोटो दिया हुआ है, इसमें विद्यालय है, ये बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, पेड़ पौधे लगे हुए हैं, कुछ बच्चे यहाँ पर बैठ के पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर ये देखो, ये चित्र जुनिया के स्कूल का है। किसके स्कूल का है? जुनिया के। जुनिया को अपने स्कूल के बारे में काफी जानकारी है। आप भी अपने स्कूल, मतलब आपका स्कूल है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए, और नीचे जो पंक्तियां दी गई है उसमें उत्तर आपको देना है। तो आपकी कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? तो आपकी जो क्लास है, आपके स्कूल की बात कर रहा हूं मैं बच्चों, आपके स्कूल में कक्षा है, उसमें कितने विद्यार्थी, वो आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे हमारे स्कूल में एक जो तीसरी क्लास है उसमें 20 बच्चे, तो मैं 20 मेरी विद्यालय उसके लिख रहा हूँ।
आप अपने विद्यालय उसमें आपके कक्षा के कितने विद्यार्थी हैं वो आपको लिखना है, ठीक है। आपके कक्षा अध्यापक का नाम क्या है, तो जो आपके कक्षा अध्यापक है उनके जो नाम है वो आपको लिखना है, ठीक है। आपका जो पहला घंटा लेते हैं सुबह सुबह, जो आपकी हाजिरी लेते हैं जो शिक्षक, जो अध्यापक, उनका आपको जो नाम है वो यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो आप ये सेम लिखना है आपको। आज आपके विद्यालय में कितने शिक्षक आए, तो आप आज वीडियो देख रहे हो, तो आज आप विद्यालय यदि खुला हो तो आपके विद्यालय में कितने शिक्षक आ जाए थे, 5 आए, 4 आए, 3 आए, तो वो आपको यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर आपको लिखना है, तो आप सेम लिख देना। आप दिन भर विद्यालय में क्या क्या करते हो, तो ये मैं थोड़ा लिख लेता हूँ, आप क्या क्या करते हो। तो हम पढ़ते हैं, इसके अलावा हम खेलते हैं, हम हंसते हैं, मित्रों से बात करते हैं, जो दोस्त है उनसे बात करते हैं, मित्रों से बात करते हैं, खाना खाते हैं। स्कूल में खाना खाते हो कि नहीं, जो खाते हो मिड डे मील का खाना खाते हैं। तो ये आप विद्यालय में काम करते हो, तो ये ऐसे आपको लिखना है, तो ये लिख दो। अब देखो, आपको विद्यालय में कब कब अच्छा लगता है, तो आपको विद्यालय वो कब कब अच्छा लगता है, तो ये आपको लिखना है यहाँ पर, कब कब लगता है, तो विद्यालय कब अच्छा लगता है। मान लो आपको जो मध्याह्न अवकाश होता है, रेस्ट होती है, उसमें अच्छा लगता हो तो रेस्ट लिख देना। बाकी टाइम अच्छा लगता हो सुबह सुबह, तो आप सुबह सुबह लिख देना। जब भी आपको अच्छा लगता हो आप यहाँ पर लिखना है, ठीक है। कब कब बुरा लगता है, तो कब आपको बुरा लगता है, स्कूल में पिटाई होती है तब बुरा लगता है, तो वो आप ऐसे ही आपको लिखना है। तो ये दो आप खुद को करने हैं, ठीक है। कब कब बुरा लिखना, बुरा लगता है तो सर डांटते हैं, तब बुरा लगता है, तो ये तो मैंने लिख दिया, ठीक है। बुरा लगता है, ये मुझे भी पता है आपको कब बुरा लगता है। और अच्छा कब लगता है, कब कब अच्छा लगता है, तो सांस्कृतिक सांस्कृतिक प्रोग्राम, आपके स्कूल में जो सांस्कृतिक प्रोग्राम होता है, सांस्कृतिक प्रोग्राम उसमें आपको अच्छा लगता है कि नहीं लगता, तो यहाँ लिख देना सांस्कृतिक प्रोग्राम में अच्छा लगता है। ये दोनों लाइनें आपको पढ़नी है, अच्छा लगता है। ठीक है, अब अगला आ गया आंकलन 12। तो ये आंकलन 12 देखते हैं, इसमें ये पहले रिश्ते हैं। पिता का छोटा भाई, तो अपने जो पापा है उनके छोटे भाई अपने क्या है, चाचा है, चाचा से मिलान कर लो। माता के पिता, आपके माता जी है, माँ है, उनके पिताजी क्या होंगे, नाना होंगे, तो नाना से मिलान करो। पिता की माता, आपके पिता है उनकी माता, तो आपकी दादी, दादी से मिलाओ, ये दादी। पुत्री का पति, तो पुत्री का पति होता है उसको दामाद कहते हैं, तो इसे मिलान कर लो। माँ की बहन, आपकी माँ है उनकी बहन, तो मौसी होगी, तो इस मौसी से मिलान कर लो। ऐसे आपको मिलान करना है, तो ये भी सिंपल सा है। ये जो पिता की माता है इसका मिलान ये दादी से है, ठीक है, थोड़ा ऊपर ऊपर कर लेना, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन, आपकी माता की माता, जो आपकी माँ है उनकी माँ, माँ की माँ क्या होगी, नानी होगी, तो नानी के आगे ये कर दो, ये नानी लिखा हो। जानवर अपने बच्चों के साथ सही उद्गम नहीं है, जैसे शेर का बच्चा शावक, हमने पहले पढ़ा था, शावक या सोना, ठीक है। शेर के बच्चे को क्या बोलते हैं, शावक। गाय के बच्चे को बछड़ा बोलते हैं, ऊंट के बच्चे को मेमना नहीं बोलते, ठीक है, ये गलत है। इसके आगे ऐसे टिक कर दो। ऊंट के बच्चे को टोडिया, टोडिया ऐसे को बोलते हैं, टोडिया। मेमना किसको बोलते हैं, मेमना बोलते हैं बकरी के बच्चे को। तो इसके आगे आपको राइट का चिन्ह करना, मतलब ये युग्म सही नहीं है, युग्म नहीं है। कुत्ते के बच्चे को पिल्ला बोलते हैं, तो ये सही है, तो ये छोड़ दो।
अब चौथा क्वेश्चन देखो, दरिया को मेले के बारे में काफी जानकारी है। ये दरिया है, इसको मेले के बारे में जानकारी है। आप भी अपने आसपास के लगे मेले के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। आपके आसपास जो मेला लगता है वहां पर आप जाते होंगे, उनके बारे में आपको जानकारी प्राप्त करनी है और प्रश्नों के उत्तर लिखिए। देखो प्रश्न कौन से है, तो आपके गांव के आसपास कौन कौन से मेले लगते हैं। तो आपके गांव है उसके आसपास कौन कौन से मेले लगते हैं, तो ये आपको ही पता होगा, मुझे पता नहीं होगा। तो ये आपको लिखना है। आप अपने शिक्षक या आपके माता पिता से पूछ लेना कि आपके आसपास है वो कौन सा मेला लगता है, जैसे शिव जी का मेला है या रामदेव जी का मेला या तेजा जी का मेला या देवनारायण जी का मेला। तो ऐसे आपके आसपास है गांव के वो कौन सा मेला लगता है, तो वो आप उसके यहाँ पर लिखना है। ठीक है, यहाँ पर आपको लिखना है। तो ये मैं खाली छोड़ता हूँ। अब दूसरा क्वेश्चन, आपने मेले में किन किन वस्तुओं की दुकान देखी है। तो मेले में अपन किस किस वस्तुओं की दुकान देखते हैं, तो खिलौनों की दुकान। तो अपने सबसे पहले तो खिलौना ही देखना है। ठीक है, खिलौनों की दुकान। इसके अलावा तो सजावे की दुकान, भाई कोई मंदिर वगैरह वहां पर मिला है तो सजावे की दुकान। इसके अलावा तो मिठाई वगैरह, तो मिठाई की दुकान। मिठाई की दुकान। इसके अलावा तो जो मणियारी होती है, जो साज सज्जा के सामान होते हैं महिलाओं के, उनकी दुकान होती है। इसके अलावा कुंभार वगैरह की दुकान होती है, कुंभार की दुकान, कुम्हार की दुकान। इसके अलावा और भी दुकानें होती हैं, तो जो भी दुकान आपके मन में आए वो लिख देना। ये मैं लिख देता हूँ। बाकी जो ऊपर का पहला क्वेश्चन है ये आप स्वयं को करना। ठीक है, अब है पांचवा क्वेश्चन। तो यहाँ पर शाकाहारी और मांसाहारी जानवरों के आपको नाम लिखने हैं। यहाँ पर शाकाहारी यानी जो सिर्फ घास खाते हैं उनके नाम, और इधर जो मांस खाते हैं उनके नाम आपको लिखने हैं। जैसे तो शाकाहारी में लिखता हूँ तो गाय शाकाहारी है, गाय सिर्फ घास खाती है, मांस नहीं खाती। इसके अलावा भैंस, भैंस भी शाकाहारी है। इसके अलावा बकरी है, बकरी भी शाकाहारी है। पेड़ है, पेड़ भी शाकाहारी है। तो ये इधर लिख दी। अब मांसाहारी में देखते हैं, शाकाहारी में और कौन कौन से जानवर है। हिरण है, हिरण भी शाकाहारी है। ठीक है, मांसाहारी में तो मांसाहारी में होगा शेर, शेर मांस खाता है। इसके अलावा बिल्ली, बिल्ली चूहे वगैरह मारती है कि नहीं मारती, मारती है, तो ये मांस खाती है, तो बिल्ली मांसाहारी है। कुत्ता है तो कुत्ता बिल्ली को मारता है, तो कुत्ता भी मांस खाता है, तो कुत्ता। इसके अलावा भालू, भालू भी मांसाहारी है। भालू के अलावा तो बाघ है, बाघ है, चीता है, ये भी मांसाहारी है। ये आपको ऐसे लिखना है। तो ये हमारा आंकलन है 12, ये भी पूरा हो गया। अब अगले जो कार्य पत्रक है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर लेना, और चैनल है इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और जो बाकी वीडियो आपने नहीं देखे हो तो आप चैनल में जाके प्ले लिस्ट में जाओ, क्लास 3 की हिंदी, और उसमें जो वीडियो वो आप जो बाकी रहा हो वो आप देख लेना। तो आप पढ़ाई करते रहो। अब मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।